हेलो फ्रेंड, हम आज खपत पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो पूछ रहा चावल का नया भाव क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रारंभिक मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य यहाँ पर लिखेंगे मूल्य। तो कह रहा है कि 25% बढ़ गया मूल्य, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो 25% बढ़ गया है तो ये हो जाएगा मूल्य 4 से कितना हो जाएगा 5। और इसकी खपत में कितनी वृद्धि या कमी हुई है इसको देख लेते हैं। तो जब मूल्य बढ़ेगा तो इसकी खपत में कमी होगी, तो हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो खपत में कितनी कमी है यहाँ पर देखेंगे तो खपत में 1 की कमी हुई है। तो लेकिन क्वेश्चन में दिया है 10 किलोग्राम की कमी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोग्राम। तो 1 बराबर 10 के, तो इसमें 5 में इसका 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 गुणे 10 बराबर 50 और ये हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40। क्या हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। पहला भाव 4 था और 5 पूछ रहा है, इसका नया भाव ज्ञात कीजिए। तो कितना है, 400 रुपये है। अब 400 रुपये में हम किसका भाग देंगे, 40 का, तो हो जाएगा 10 रुपये। यानी चावल का वर्तमान मूल्य कितना है, 10 रुपये पर केजी। और इसका पूछे प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर दिया है 50। तो हम 400 में 50 का भाग देंगे तो 5 8 40। यानी पहले इसका मूल्य कितना था, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से पहले चावल मिल रहा था, जो कि वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य है। और ये अब जो 10 रुपये प्रति केजी अब ये है वर्तमान मूल्य। तो यही आपसे पूछ रहे चावल का नया भाव ज्ञान, तो यही आपका क्या है, चावल का नया मूल्य होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड, हमारा नया प्रश्न है, एक दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह हम जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान मूल्य। तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे मूल्य। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। तो ये हो गया 10 से हो जाएगा क्या, 11 हो जाएगा। तो इसके खपत में जब ये 10 11 तो इसके खपत में कमी होगी, तो ये हो जाएगा 11 से कितना हो जाएगा 10। तो इसमें खपत कितनी हुई है, 1 की, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2 की। तो इस 2 का इसमें खपत में जो दिया है 11 और 10, इसमें इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो पूछ रहा है मैदा का पुराना भाव। तो प्रारंभिक मूल्य ये था और ये वर्तमान में, तो पुराना पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 440 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 440 में 22 का भाग देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 20 रुपये पर केजी। यानी जो चावल का प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 20 रुपये प्रति केजी। अगर आपसे पूछे वर्तमान मूल्य, जो कि नया मूल्य पूछे, तो आप 440 में 20 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 22 रुपये पर केजी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों कुछ अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड, हमारा तीसरा प्रश्न दिया है कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है, तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। यानी पूछ रहा है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम इसी तरह लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य और एक लिखेंगे नया मूल्य। तो लिखेंगे 20% की फ्रैक्शन वाली होती है 1/5, तो हो जाएगा यहाँ पर सस्ती हो रही है यानी कमी हो रही है, तो हो जाएगा 5 से हो जाएगी ये 4। तो इसका खपत में वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 4 से 5। यहाँ पर लिखेंगे मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे खपत। तो यहाँ पर कितना अधिक है 1, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5, तो हम 5 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। तो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो हम 500 में 20 का भाग देंगे तो हो जाएगा 25 रुपये पर केजी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए कुछ अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न जो कि चौथा है, दिया चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। यानी इसमें प्रारंभिक और जो वर्तमान में दोनों पूछ रहा है। तो हम उपरोक्त प्रश्नों के भांति इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे नया मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे मूल्य 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो घट गया होगा तो ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा 3। और खपत में कितनी वृद्धि होगी, खपत लिखेंगे तो ये हो जाएगा खपत 3 से हो जाएगा 4 खपत हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, लेकिन यहाँ पर दिया है यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 10 के, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। तो पूछ रहा चीनी का नया भाव, तो चीनी का नया भाव हो जाएगा 480 में अगर हम 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16 बार, यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 16 रुपये पर केजी। और पूछ रहा है नया, तो 480 में हम 40 का अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 12 रुपये पर केजी। यानी पहले चीनी मिल रहा था 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और मिल रहा है 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला हम जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हेलो फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां जो कि लास्ट है। दिया है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है। तो सामान का नया भाव पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे नया मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे मूल्य 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कम हो गई तो हो जाएगा 5 से 4। इसका जो खपत होगा 4 से 5। यहाँ पर कितनी की वृद्धि हुई 1 की, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6 की वृद्धि, तो हो जाएगा 24 से हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि चीनी का नया भाव पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है 240 रुपये में अगर हम 30 का, ये जो कि नया मूल्य है पूछ रहे हैं भाव, अगर 240 में अगर हम 30 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 24 यानी 8 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी का नया मूल्य हो जाएगा। और आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो हो जाएगा 240 में अगर हम 24 से अगर भाग दें तो हो जाएगा 10 रुपये पर केजी। यानी जो चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था 10 रुपये प्रति केजी था, अब हो गया 8 रुपये प्रति केजी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।